तो एक तरफ जहां अमेरिका और भारत के बीच टैरिफ की दीवार धीरे धीरे ऊंची होती जा रही है, वहीं भारत ने भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए नए रास्ते तलाशने शुरू कर दिए हैं। और मजेदार बात यह है कि इस बार खेल सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहने वाला। दरअसल ट्रंप सरकार ने दो टूक कह दिया है कि अगर कोई देश हमारे सामान पर टैरिफ बढ़ाएगा तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे। अब इस फैसले से भारत के लिए मुश्किलें तो बढ़ रही हैं, लेकिन खेल यहीं खत्म नहीं होता। कई रिपोर्ट्स का तो दावा है कि भारत को अमेरिका को सबक सिखाने के लिए उसके साथ व्यापार बंद कर देना चाहिए। लेकिन भारत ने इस मुद्दे पर एक और बड़ा दांव खेला है, और ऐसा दांव जिससे न सिर्फ अमेरिका बल्कि चीन की भी टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि भारत ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के साथ मिलकर एक ऐसी नई खोज में लगा है जो चीन के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगी। और अगर यह खोज सफल हो गई तो चीन की कई इंडस्ट्रीज का खेल खत्म हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर वह खास चीज क्या है जो नए देशों के साथ मिलकर भारत खोज रहा है, और कैसे यह खास चीज भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आइए समझते हैं पूरी डिटेल इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल भारत ने अब लिथियम और दूसरे जरूरी खनिजों के लिए अमेरिका और चीन पर निर्भरता कम करने का बड़ा फैसला लिया है। इसके लिए भारत ने अपनी खोज और खनन की रफ्तार बढ़ा दी है और ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के देशों में इन खनिजों की तलाश शुरू कर दी है। खासकर जाम्बिया, कांगो और ऑस्ट्रेलिया में भारत लिथियम, कोबाल्ट और तांबे जैसे अहम खनिजों को लेकर नए मौके तलाश रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों और लिथियम आयन बैटरियों की डिमांड दिन ब दिन बढ़ रही है। भारत चाहता है कि उसकी सप्लाई चेन मजबूत हो और वह ग्लोबल मार्केट में भी खुद को एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि भारत ने इस बार चीन या अमेरिका पर भरोसा नहीं किया, बल्कि दूसरे देशों के साथ मिलकर इस दिशा में आगे बढ़ रहा है, जहां इसके लिए भारत की सरकारी कंपनियां विदेशी साझेदारों के साथ मिलकर काम कर रही हैं। अब मेरी तरह आप लोगों के मन में भी यही सवाल होगा कि ये खनिज भारत के लिए इतने जरूरी क्यों हैं? तो इसके लिए आपको बता दें कि स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक गाड़ियां और बैटरियां बनाने के लिए कोबाल्ट, तांबा, लिथियम, निकेल और रेयर अर्थ मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। इन्हीं सबको क्रिटिकल्स मिनरल्स की कैटेगरी में गिना जाता है। फिलहाल इनकी अहमियत को समझते हुए भारत ने हाल ही में एक बड़ा फैसला लिया है। और न सिर्फ भारत ने फैसला लिया है, बल्कि भारत की इस नई रणनीति का असर दिखने भी लगा है। जाम्बिया सरकार ने भारत को 9000 वर्ग किलोमीटर का इलाका दिया है, जहां भारत कोबाल्ट और तांबे की खोज कर सकेगा। इस प्रक्रिया में 2 से 3 साल का समय लग सकता है, लेकिन अगर भारत को इन धातुओं के खनन का अधिकार मिल जाता है तो यह देश के इलेक्ट्रिक व्हीकल और स्मार्टफोन इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर साबित होगा। दुनिया जैसे जैसे क्लीन और टिकाऊ एनर्जी की ओर बढ़ रही है, वैसे वैसे लिथियम जैसे मिनरल्स की मांग तेजी से बढ़ रही है। लेकिन दिक्कत यह है कि भारत अभी भी लिथियम और अन्य खनिजों के लिए इंपोर्ट पर निर्भर है, और खासकर चीन से, जो लिथियम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी में दुनिया में सबसे आगे है। अब भारत इस स्थिति को बदलने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है। सरकार आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य के तहत इन खनिजों के मामले में भी खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। अगर भारत इसमें कामयाब होता है तो यह चीन के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। अब अगर हम बात करें क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में भारत के निवेश की, तो जनवरी में भारत सरकार ने क्रिटिकल मिनरल्स में आत्मनिर्भरता को सुनिश्चित करने के लिए 1.9 अरब डॉलर की नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन को मंजूरी दी है, जहां इस मिशन का उद्देश्य भारत को इन महत्वपूर्ण खनिजों के मामले में आत्मनिर्भर बनाना और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में अपनी स्थिति को मजबूत करना है। और कमाल की बात यह है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई ने अब जम्मू कश्मीर और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में कई लिथियम भंडार की पहचान की है, जो भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है।
और अब यहाँ पर इन भंडारों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त होने के बाद इन लिथियम भंडारों की नीलामी की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। और देखा जाए तो हम सभी जानते हैं कि भारत चीन से लिथियम का भारी इंपोर्ट करने वाले देशों में शामिल है। और आपको बता दें कि लेटेस्ट डाटा के मुताबिक पिछले साल हमने चीन से अकेले इन्हीं क्रिटिकल मिनरल्स को इंपोर्ट करने में 42,000 करोड़ रुपए खर्च किया है। और क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी अकेले चीन पर ही ज्यादा है, इसलिए चीन कई बार सप्लाई में देरी भी करता है और भारत की मजबूरी का फायदा उठाते हुए ज्यादा कीमत भी वसूलता है। यही कारण है घरेलू स्तर पर इनकी पर्याप्त उपलब्धता न होने के चलते आज भारत महत्वपूर्ण खनिजों की खोज के लिए दूसरे देशों में जुटा हुआ है। इन खनिजों में लिथियम खास तौर पर अहम है, खासकर इलेक्ट्रिक वाहनों और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की बढ़ती मांग को देखते हुए वर्तमान में लिथियम की वैश्विक आपूर्ति पर ऑस्ट्रेलिया, चिली, बोलीविया और अर्जेंटीना का ही वर्चस्व है। इन देशों के पास दुनिया के कुल लिथियम भंडार का 75% से अधिक हिस्सा है। हालांकि इन देशों से निकला अधिकांश लिथियम प्रोसेसिंग के लिए चीन भेजा जाता है, जो इस क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी है। और यही कारण है कि चीन जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चर करता है वह बेहद ही सस्ते होते हैं, जबकि वहीं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो भारत में मैन्युफैक्चर होते हैं वह चीन की अपेक्षाकृत थोड़े महंगे होते हैं। क्योंकि ज्यादातर क्रिटिकल मिनरल्स चीन में ही प्रोसेसिंग होते हैं, इसीलिए चीन के मैन्युफैक्चरर को लोकल मार्केट से यही क्रिटिकल मिनरल्स सस्ते में मिल जाने के कारण उनके द्वारा जो भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चर किए जाते हैं वह सस्ते होते हैं। और इसी का इम्पैक्ट पड़ता है सीधे तौर पर इंडियन मैन्युफैक्चरर पर। क्योंकि देखा जाए तो हांगकांग, अमेरिका, जर्मनी और जापान के साथ साथ यूएई जैसे देशों में भारत और चीन दोनों के द्वारा ही ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का एक्सपोर्ट किया जाता है। लेकिन नतीजा यह होता है कि इन देशों में चीनी इलेक्ट्रॉनिक सामान सस्ते होते हैं और भारत के इलेक्ट्रॉनिक सामान थोड़े महंगे होते हैं, जिसके कारण इन मार्केट में चीनी एक्सपोर्टर के सामने इंडियन एक्सपोर्टर को पीछे हटना पड़ता है। क्योंकि चीनी सामान सस्ते होने से उनकी बिक्री ज्यादा होती है, जबकि इंडियन इलेक्ट्रॉनिक सामानों की बिक्री कम हो पाती है। और इन सब का कारण सिर्फ यही एक है कि चाइनीज मैन्युफैक्चरर को क्रिटिकल मिनरल सस्ते दामों में मिल जाने से उनके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग लागत कम होती है, जिससे वह सस्ते में बेच पाते हैं। लेकिन भारत ऐसा नहीं कर पाता। यहां तक कि इसी जनवरी महीने में यह भी खबर देखने को मिली थी कि चीन ने क्रिटिकल मिनरल की सप्लाई भारत को करने से मना कर दिया था। इसके बाद भारत की सोलर और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनियों को बड़ा झटका लगा और उसी के बाद भारत ने जाम्बिया, कांगो और ऑस्ट्रेलिया के इलाकों को अपने कंट्रोल में लेकर क्रिटिकल मिनरल को एक्सप्लोर करना शुरू किया। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि इन देशों में क्रिटिकल मिनरल एक्सप्लोरेशन के मामले में भारत को सफलता मिल पाएगी या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।